Hello children, welcome to all and on our my channel NCRT Tuition Adda. How are you? Here you can find the videos of all subjects including their question and answers with line by line explanation in Hindi. So if you have not subscribed the channel till now, then subscribe the channel first to see all the videos at one place. तो चलिए अब हम अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर बुद्धि और हास्य का पार्ट है उसको आज हम पढ़ेंगे। इसका चैप्टर नंबर 6 पे हम चलेंगे, उसको हम आज पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं पहले से ही पोस्ट कर चुका हूँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में। उनको आप चाहें तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको रीडिंग करते हैं। तो चलिए आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। से द राइट थिंग, आप सही बोलिए। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चैप्टर को रीड करने से पहले हम ये एक्टिविटीज कर लेते हैं। फर्स्ट, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस। आप एक पेयर में वर्क करिए और इन चीज़ों को डिस्कस करिए। वो कौन कौन सी हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। अतिथि देवो भव, ये आपने सबने सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि जो अतिथियों के प्रति आपको विनम्र होने की आवश्यकता होती है और अतिथि भगवान की तरह होते हैं जिनका आपको आदर सत्कार करना चाहिए। नाउ व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट। तो अतिथि देवो भव का क्या अर्थ होता है, अतिथियों के प्रति आपको पोलाइट होना क्यों जरूरी है। चूज द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम। तो इनमें से आप उन वक्तव्य को चुनिए, उन स्टेटमेंट्स को चूज करिए जो आपके घर पर अतिथि के आने पर आपके शिष्ट व्यवहार को, पोलाइट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफर द गेस्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, अतिथियों को आप एक गिलास पानी दीजिए जैसे ही वो आते हैं। इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट, आप अतिथियों की वेलबींग यानी कि कुशल क्षेम पूछिए। आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव, तो अतिथियों से यह पूछना कि वे कब जाएंगे। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट, तो गेस्ट की जो हैबिट हैं आपके यहाँ आया हुआ है उस पर आपको क्रिटिकल कमेंट करना, कठोर आलोचना करना, टिप्पणी करना। Accompany द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव, और अतिथियों को जब वे जाएं तो उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आना। तो अब इनमें से आप चूज करिए कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपके पोलाइट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये आप सभी के लिए बड़ा आसान है। फर्स्ट, आपके घर कोई आया, आप उसको सबसे पहले पानी दीजिए। दूसरा भी आप उसकी वेलबींग पूछिए कि भाई आप सब ठीक हैं, आप ठीक हैं, आपके घर परिवार में सब अच्छे हैं। और ये आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव, गेस्ट कब जाएंगे ये आपको नहीं पूछना है क्योंकि ये पोलाइट बिहेवियर का पार्ट नहीं होता है। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द, किसी भी गेस्ट की हैबिट पे आपको ऐसा कमेंट नहीं करना है जिससे कि उसको बुरा लग जाए। और अतिथि जब आपके घर से गेस्ट कोई जाने लग जाए तो उनको आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनको गेट तक छोड़ के आए। जैसा कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को देखते भी होंगे कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आता होगा तो उनको गेट तक छोड़ने जाते हैं। नाउ थर्ड वन, समटाइम्स यू फाइंड दैट ए फ्यू फ्रेंड, sometimes you find that a few friends in class are rude while disagreeing with each other on certain issues। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में जैसे कुछ आपके फ्रेंड हैं, वे एक दूसरे से जब किसी बात पर असहमत हो जाते हैं तो वे बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एसिस्ट हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ाई तक उतारू हो जाते हैं। वर्क इन ग्रुप्स, तो आपको समूह में काम करना है। हाउ वुड यू डील विद सच ए सिचुएशन,
तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में क्रिएट हो गई है तो इससे आप कैसे निपटेंगे? शेयर एटलीस्ट 3 वेज इन विच यू कैन डू दिस। तो आपको ऐसे कम से कम 3 तरीके साझा करने हैं जिनसे आप इनसे उबर सकें, इस प्रॉब्लम से। कि अगर आपके ग्रुप में आप बातें कर रहे हो और कोई बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, या फिर वो एसिस्ट हो गया बात करते करते, झगड़ालू टाइप का, कि नहीं भाई मेरी बात नहीं मानी तुमने, वो असहमत होके, तो उसके बारे में। तो चलिए आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। आइए पढ़ें। दिस इज ए ह्यूमरस प्ले इन विच ए मदर एडवाइज हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो ये क्या है? ह्यूमरस प्ले मतलब एक हास्य वाला, हंसने वाला नाटक है जिसमें एक माँ अपनी बेटी को सही समय पर सही बात कहने के लिए एडवाइज करती है, सलाह देती है। However, when guests arrive, the daughter hilariously forget her mother's guidance। तो जब उनके घर पर मेहमान आते हैं तो बेटी मज़ेदार ढंग से अपनी माँ की बात भूल जाती है। हिलेरियसली मतलब मज़ेदार ढंग से। जिसको आपने यहाँ देखे केयरलेस मिस्टेक्स, मतलब जो उसने अपनी माँ की बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो गलतियाँ की। रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट्स ब्लंडर एंड embraces द गेस्ट एज वेल एज हर मदर। तो अब आप क्या करेंगे? यह जानने के लिए इस पूरे नाटक को पढ़िए कि वह गलतियां करती है, कैसे वह गलतियां करती है, और मेहमानों के साथ अपनी माँ को भी कैसे वह शर्मिंदा कर देती है, एम्ब्रेस कर देती है। एम्ब्रेस होता है शर्मिंदा होना, और ब्लंडर तो गलतियां होता ही है। तो चलिए कैरेक्टर्स, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मैरी शो क्या है? एक यंग गर्ल है, एक छोटी लड़की है। और मिसिस शो क्या है? मैरी की मदर है। मिसिस हार्डिंग कौन है? द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, ए वेल्दी मैन। तो जो एक धनी व्यक्ति है, वेल्दी मैन है मिस्टर हार्डिंग, उसकी पत्नी है मिसिज हार्डिंग। और मिसिज ली कौन है? मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर। मिस्टर हार्डिंग की एक विवाहित बहन जिनकी शादी हो चुकी है, वो हैं। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीन 1, पहले फर्स्ट दृश्य के बारे में बात कर लेते हैं। मिसिस सो बोल रही हैं, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ। जो कमरा है अभी वह साफ लगता है, क्लीन दिख रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम। तो उसको बोलती है अपनी बेटी को कि वह कोट अपने बेडरूम में रख दो। दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट्स। यह जो कमरा है वह कोट रखने की जगह नहीं है। मिसिज हार्डिंग एंड मिसिज ली विल सून बी हेयर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट। तो जिनके बारे में ऊपर बताया गया कि मिसिज हार्डिंग और मिसिज ली जल्द ही यहाँ आती होंगी और वह कोट देखना यहाँ पर नहीं चाहेंगी। नो मैरी, जो उसकी बेटी है, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। तो मैरी अपनी मम्मा को बोल रही है कि आप हमेशा मुझे चीज़ें जगह पर रखने को कहती रहती हैं। मिसिज सो बोलती हैं, येस आई एम। हाँ सही है। यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। तुम अपने कपड़ों को पूरे घर में यहाँ वहाँ छोड़ देती हो। अब मैरी कह रही है, आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। मिसिस सो कहती है, नो नहीं, यू आर नॉट, तुम बच्ची नहीं हो। सो प्लीज कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम। तो इसलिए आप अपने कपड़ों को अपने कमरे में ही रखो। अब मैरी कह रही है, वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हेयर, हुज मिसिज हार्डिंग। तो ये 2 औरतें यहाँ पर क्यों आ रही हैं और मिसिज हार्डिंग कौन है? अब मिसिज सो उसको बताती है, सी इज द वाइफ ऑफ ए वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग। ये एक बहुत ही धनवान व्यक्ति है, मिस्टर हार्डिंग उसकी पत्नी है। ही हैज जस्ट बॉट ए बिग हाउस इन लैनफील्ड। उन्होंने अभी अभी लैनफील्ड में एक बहुत बड़ा घर खरीदा है। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, इससे पहले वे कहाँ रहते थे? लंदन में रहते थे। शी इज कमिंग टू हैव ए टॉक, वह क्या करने आ रही है? हमसे बातचीत करने आ रही है।
आई मीट हर इन ए शॉप एंड आस्क हर टू कम। तो मैं उनसे एक दुकान पर मिली थी और मैंने ही उनको यहाँ आने के लिए बोला था, न्योता दिया था। अब मैरी कहती है, ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रन। ओह मैंने उनके बच्चों को देखा है। दे ऑफन कम अलोंग द रोड। वे अक्सर सड़क पर आते हैं। हु इज मिसिज ली। अब मिसिज ली कौन है? तो मिसिज सो बताती है, सी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर। ये मिस्टर हार्डिंग की बहन है। सी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर ए वाइल। वह कुछ दिनों से उनके साथ रह रही है। अब मैरी बोलती है, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। आप लोग क्या बात करने वाली हैं? तो मिसिज सो कहती हैं, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तरह तरह की बातें। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेस योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर। एक दिन तुम्हें भी इन घरों में जाना पड़ेगा और वहाँ के लोगों से बातें करनी पड़ेंगी। अब कोई आके क्या बात शुरू करेगा, क्या होगी, ये पहले से कोई वैसी मीटिंग थोड़ी है कि जिसमें बातें पहले से डिसाइड हो। तो आएंगे, हालचाल पूछेंगे, अपना बातें शुरू करेंगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता क्या बातें होंगी। अब मैरी कहती है, आई कांट टॉक नाउ। सॉरी, आई कैन टॉक नाउ। वो कहती है कि मैं तो अभी भी बात कर सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम। और मैं बहुत लंबे समय तक बोल पाती हूँ। अब मिसिज सो कहती हैं, येस दैट इज़ ट्रू। हाँ यह सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच। तुम हमेशा बहुत ज़्यादा बोलती हो। बट डज एनी वन वॉन्ट टू हियर द थिंग्स दैट यू से। लेकिन क्या लोग वह सुनना भी चाहते हैं जो तुम कहती हो? अब मैरी कह रही है, आई कान टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक। अब मैं चाहूँ तो बहुत अच्छे से बातें कर सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टूडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। और आज मैं आपके साथ रहूँगी और जब वे आएंगी तो मैं उनके साथ में बातें करूँगी। अब मिसिज सो कहती हैं, ओह आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। यू कैन गो आउट फॉर ए वॉक। तुम बाहर वॉकिंग पर जा सकती हो। इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट। तो आप, यह बहुत ज़्यादा सही रहेगा अगर तुम ऐसा करो। मैरी बोलती है, वाई, ऐसा क्यों? मिसिज सो कहती हैं, इफ़ यू स्टे विद मी। अगर तुम मेरे साथ रह जाती हो, यू मे नॉट से द राइट थिंग। तो शायद सही बात नहीं कह पाओगी। मैरी बोलती है, आई नो द राइट थिंग्स टू से। मुझे सही क्या कहना होता है वो पता है। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट। जैसे कि मैं गुड आफ्टरनून कहूँगी, आप हाउ आर यू बोलूँगी, आप कैसे हो, ऐसी ही बातें। लेट मी स्टे टुडे। आज मुझे रुकने दीजिए आप। आई कैन डू इट वेरी वेल। मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। आई विल शो यू। मैं आपको दिखाऊंगी। एनी वन कैन टॉक। कोई भी बातें कर सकता है। नो मिसिज सो, यू मे स्टे इफ़ यू लाइक। अगर तुम चाहती हो तो रह सकती हो। बट टेक केयर, लेकिन ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसिज हार्डिंग वेल। मैं मिसिज हार्डिंग को अच्छे से जानती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे भी अपने घर बुलाए। मतलब मैं मिसिज हार्डिंग को अच्छे से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो मिसिज हार्डिंग वेल। मैं मिसिज हार्डिंग को अच्छे से जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वह भी मुझे अपने घर बुलाए। नाउ देयर देयर इजंट मच टू डू हेयर इन लैंडफील्ड एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल। तो वो कहती हैं कि यहाँ पे लैंडफील्ड में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और मैं कुछ और लोगों से जान पहचान करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड हेयर। मैं यहाँ पर और ज़्यादा फ्रेंड मुझे यहाँ पर चाहिए। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग। तो तुम्हें बहुत ध्यान रखना है कि तुम कुछ भी बोलने से पहले जो बोलो उसको बड़े ध्यान से बोलना। अब मैरी कहती है, टेल मी व्हाट टू से। मुझे बताइए कि क्या कहना है। मिसिज सो,
I can't tell you everything, but you will always be right if you are kind to people. तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अगर तुम लोगों के साथ काइंड रहोगी, विनम्र रहोगी, तो हमेशा सही रहोगी. से थिंग दैट विल प्लीज देम. ऐसी बातें बोलो जो जिससे उनको खुशी मिले. देन दे विल लाइक यू. तब वे तुम्हें पसंद करेंगे. लाफ ए लॉट एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू. खूब हंसो और उन्हें भी हंसाने की कोशिश करो. एंड इफ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन. और अगर सब लोग चुप हो जाएं तो तुम कुछ ऐसा कहो जिससे कि ये फिर से बात करने लगें. दे डोंट वांट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग. वे यहाँ बैठकर बिना बोले फर्श की ओर नहीं देखना चाहते. थिंक ऑफ समथिंग टू से. कुछ न कुछ कहने के बारे में सोचो. अब मैरी कहती है आई कांट डू दैट. मैं यह नहीं कर सकती हूँ. देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से. हमेशा कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है. मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स. क्या मुझे और कुछ करना होगा इसके अलावा. तो मिसिस शो बोलती है व्हेन दे आर रेडी टू लीव डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर. तो जब वे जाने के लिए तैयार हो जाएं तो तुम कुर्सी को छोड़कर कुर्सी से उछलकर दरवाजे की ओर खुशी से मत देखना कि चलो जा रही हैं, पीछा छूटेगा. यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव. तो तुम्हें बहुत ही उदास दिखना है जब वे जाना चाहें, कि तुम्हारा मन नहीं है कि वे जाएं. मैरी कहती है व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो. जब वे जाना चाहें तो मुझे क्या करना चाहिए. तो मिसिस शॉ उसको बताती है आस्क देम टू स्टे लिटिल वाइल लॉन्गर. तुम उनको थोड़ी देर और रुकने को कहो. जस्ट से मस्ट यू गो. बस इतना कह दो, क्या आपको जरूर जाना है. कांट यू स्टे. क्या आप नहीं रुक सकते. और समथिंग लाइक दैट. या इसी तरह का कुछ. यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट. देखिए, उन्हें समझना चाहिए कि तुम्हें वे अच्छे लगते हैं. उनको ऐसा फील होना चाहिए कि तुम उनको पसंद कर रही हो और तुम चाहती हो कि वे यहाँ पर और रुकें. अब मैरी कहती है दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट. तो मैरी कहती है यह तो बहुत कठिन नहीं है ना. आई विल रिमेंबर दैट. मैं इसे याद रखूंगी. मस्ट यू गो कांट यू स्टे. मस्ट यू गो कांट यू स्टे. तो मैं इसे याद रखूंगी. क्या आपको ज़रूर जाना है. क्या आप नहीं रुक सकते. क्या आपको ज़रूर जाना है. क्या आप नहीं रुक सकते. तो मिसिस शो कहती हैं दैट्स राइट. बिल्कुल सही. नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू ए क्लीन ड्रेस. तो अब तुम अपने रूम में जाओ और साफ सुथरे कोट को वहाँ पे रखो और साफ कपड़े पहन लो. यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम. जब वे यहाँ आए तो तुम्हें बहुत अच्छा दिखना चाहिए. एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग से समथिंग काइंड टू देम टू टॉक अगेन. और अगर सब बोलना आपस में बातचीत करने के दौरान चुप हो जाएं तो तुम कुछ अच्छा कहकर उन्हें दोबारा बातें करने पर मजबूर करो. एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री. और कोई भी ऐसी बात मत बोलना जिससे कि उनको गुस्सा आए या वो नाराज़ हो जाएं. अब मैरी कहती है आई विल रिमेंबर. मैं इसे याद रखूँगी. आई विल ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस. तो मैंने इससे भी कठिन काम अक्सर किए हैं. तो चलिए अपने इस पे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. अब चलते हैं सीन 2 की तरफ, जब मिसिस ली और मिसिस हार्डिंग उनके घर पे पहुंच जाते हैं. तो चलिए अब आगे जानते हैं कि इनके बीच में क्या बातें हुई. अब मिसिस शो कहती हैं सो यू लाइक लैनफील्ड मिसिस हार्डिंग. कि मिसिस हार्डिंग तो आपको लैनफील्ड पसंद है. आई एम वेरी ग्लेड. यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई. अब मिसिस हार्डिंग बोलती हैं यस, हाँ, वी लाइक इट वेरी मच. मुझे यह बहुत पसंद है. इट्स नॉट द सेम एज लंदन. ये लंदन जैसा तो नहीं है, लेकिन देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर.
एंड वी हैव फाउंड ए गुड हाउस। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं और हमें एक अच्छा घर भी मिल गया है। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसिस शो लुक्स एट मैरी। अब देखिए, कोई और कुछ नहीं बोलता है, चुप हो जाते हैं, और जो मिसिस शो हैं वो मैरी की ओर देखती हैं। अब मैरी बोलती है, वाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसिस हार्डिंग। उनको कहती है कि मिसिस हार्डिंग, आपके बच्चे कितने सुंदर हैं। आई ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड। मैंने उन्हें अक्सर सड़क पर चलते देखा है। अब मिसिस हार्डिंग बोलती हैं, ओ आई हैवंट एनी चिल्ड्रन। वो बोलती हैं कि अरे हाँ, अरे ओह, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। नो, मैरी बोलती है, ओ यस यू हैव। अब मैरी कहती है कि अरे हाँ, मैंने देखा है। आई हैव सीन देम, ए लिटिल बॉय एंड ए लिटिल गर्ल। एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की। अब मिसिस हार्डिंग कहती है, नॉट वेरी प्लीज्ड, आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी। अब वो उनको कहती है कि जब बिना, नॉट वेरी प्लीज मतलब ज़्यादा खुश नहीं होकर, कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, तुम बिलीव करो, यकीन मानो। अब मैरी कहती है, ओह। अब मिसिस शॉ क्वाइटली, दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन। अब जो मिसिस शो हैं वो धीरे से कहती हैं, शायद वे किसी और के बच्चे होंगे। हैव यू मीट मिस्टर बेस्ट। क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिली हैं। ही इज ए नाइस मैन। वह एक अच्छे आदमी हैं, व्यक्ति हैं। ही लिव्स नियर यू। वह आपके पास ही रहते हैं। अब मैरी बोलती है, ओह मिस्टर बेस्ट, ओ मिस्टर बेस्ट। ही लिव्स हेयर एंड ही वर्क्स इन लंदन। वह यहाँ रहते हैं लेकिन लंदन में काम करते हैं। ही गोज ऑल वे टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाई ट्रेन एवरी नाइट। वे हर सुबह ट्रेन से पूरे रास्ते लंदन जाते हैं और हर रात ट्रेन से पूरे रास्ते वापस आते हैं। ही लिव्स इन ट्रेन्स। वह ट्रेन में ही रहते हैं। सी लाफ, और ये बोलकर वह हंस देती है। वाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट। ये किस तरह की जिंदगी है। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव। उन्हें जीना ही नहीं आता है। एंड ही रीड 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन एवरी डे। और वे रोज ट्रेन में 2 अखबार पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स ए बुक। वे कभी भी किताब नहीं पढ़ते। बट ही इज ओनली ए बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक। लेकिन खैर, वह तो बैंक में काम करते हैं और बैंकर सोचते ही नहीं है। जो बैंक में काम करते हैं वो बोल रही है ऐसे। तो जो मिसिज ली है वो बोलती है कि माई ब्रदर्स ए बैंकर। जो मेरे भाई है वो भी बैंकर है, बैंक में काम करने वाला। बैंकर मतलब जो बैंक में काम करता है। ही गोज टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम बैक एवरी नाइट। वे भी रोज़ सुबह ट्रेन से लंदन जाते हैं और हर रात को लौटते हैं। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट। तो वो भी रोज़ सुबह में 2 अखबार पढ़ते हैं और रात को एक और। अब मैरी कहती है, ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। मुझे खेद है, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था। मिसिस ओ कहती हैं, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड ए लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। जो बैंकर होते हैं उनको हमेशा बहुत सारे अखबार पढ़ने पड़ते हैं। डू यू नो मिसिस बेस्ट। क्या आप मिसिस बेस्ट को जानती हैं। सी इज ए नाइस वुमेन। वह बहुत अच्छी महिला है। आई लाइक हर। मुझे वह पसंद है। अब मिसिस शो बोलती हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करती है जो मैरी ने बोला है। बट मैरी कहती है, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स। लेकिन क्या आपने उनके कपड़े देखे हैं। सी गोज आउट इन ए ब्लू ड्रेस विद ए रेड कोट ओवर इट। सी लाफ्स। अब देखो, वो बोलती है कि वो नीली ड्रेस पहनकर उस पर लाल कोट डालकर बाहर जाती हैं और वह ये बोलकर हंस देती है। नो, मिसिज हार्डिंग बोलती है, आई हैव ए ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। अब मिसिज हार्डिंग उसको कहती है कि
मेरे पास भी एक नीली ड्रेस है, ब्लू ड्रेस है, और उस पर मैं हमेशा रेड कोट ही पहनती हूँ। मिसिस सो बोलती हैं क्विकली, आई लाइक ब्लू ड्रेस एंड रेड कोट्स, नो वन से एनीथिंग। तो मिसिस सो फिर से उसको कवर अप करने के लिए कि जो उसने बोल दिया वो उनको बुरा लगा होगा जल्दी से, कि मुझे भी नीली ड्रेस और लाल कोट पसंद है, कोई कुछ नहीं कहता। अब सब चुप हो गए तो फिर मैरी बोलेगी। अब मैरी कह रही है, आई सॉ मिसिज कोटर दिस आफ्टरनून। मैं आज दोपहर श्रीमती कोटर से मिली या देखा उनको। आई मीट हर इन द स्ट्रीट। मैं उनसे कहाँ मिली थी? सड़क पर मिली थी। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज सी ऑलवेज स्टे इन बेड देन। तो वो बोल रही है कि उनको सुबह के समय कोई नहीं देखता, क्योंकि हमेशा उस समय वह बेड पर रहती हैं, बिस्तर पर रहती हैं। एंड सी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर। और हमेशा वो डॉक्टर को अपने पास खुद को देखने के लिए बुलाती रहती है। आई कांट अंडरस्टैंड वोमन वाई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। मुझे समझ में नहीं आता जो औरतें सुबह बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। एंड वाई मस्ट सी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर। और उन्हें हमेशा डॉक्टर क्यों बुलाना पड़ता है? आई हैव नेवर बीन टू ए डॉक्टर इन माई लाइफ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। अब मिसिज हार्डिंग फिर बोलती हैं, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। मैं तो खुद सुबह देर तक बिस्तर पर रहती हूँ। अब मिसिज ली कहती हैं, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। और मैं अक्सर डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ। तो देखिए जो उसने बोला वो दोनों फिर उल्टा पड़ गया इन पे। अब मैरी फिर से कहती है, ओ आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ। नो वन स्पीक। फिर सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अब मिसिज सो फिर से कहती हैं, डू यू नो मिसिज ग्रेंटले। क्या आप मिसिज ग्रेंटले को जानती हैं? सी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक है। अब मैरी कहती है, बट सी इज सो टॉकेटिव। लेकिन वह बहुत बातूनी है। अब मिसिज सो जिसके बारे में बोल रही है, मैरी हर एक के बारे में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रही है, उल्टा ही बता रही है। अब टॉकेटिव वोमेन आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे। तो वो बोलती है कि जो बहुत ज़्यादा बात करने वाली औरतें होती हैं वो ज़्यादा दिलचस्प नहीं होती है। अब वापस मिसिज ली बोलती हैं, माई मदर्स ए वेरी टॉकेटिव वोमेन। जो मेरी माँ है वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत बात करती है। मैरी कहती है, ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट नो, नो वन सेज एनीथिंग। तो मैरी फिर से उनसे माफ़ी मांगती है कि और बोलती है कि मुझे नहीं पता था। और फिर सब चुप हो जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैरी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। अब मैरी क्या करती है कि खिड़की से बाहर देखती है। ओह, देयर इज दैट डॉग अगेन। तो वो कहती है कि यहाँ पर फिर वही कुत्ता आ गया। इट ऑलवेज लुक वेरी डर्टी। यह हमेशा बहुत गंदा लगता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू। मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद हैं? हु वांट्स ए डॉग। कौन कुत्ता रखना चाहता है? दैट्स डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस। वह कुत्ता हमेशा मेरे घर के पास रहता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स। लोग कुत्ते क्यों रखते हैं? हु वांट्स ए डॉग। कौन कुत्ता चाहता है? वाई डजंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन। हैव यू सीन इट। तो जो उसका मालिक है वो उसको साफ सुथरा क्यों नहीं रखता है? क्या आपने उसे देखा है? अब मिसिज हार्डिंग कहती है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांकते हुए, येस आई हैव सीन इट, दैट्स टोजर, इट्स अवर डॉग। तो वो मिसिज हार्डिंग फिर से कहती हैं कि हाँ मैंने देखा है, वह टाउजर है और जो कि हमारा कुत्ता है। तो मैरी फिर से सेम फील करती है, तो फिर वही सेम चीज़ बोलेगी, हो आई डिडंट नो, सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए मैरी फिर से विद ए रेड फेस, अपने चेहरे को लाल करते हुए, ओ आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी। अब फिर सब चुप हो जाते हैं। अब मैरी बोलती है, स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। फिर दोबारा वो खिड़की से बाहर देख रही है। बाहर देखते हुए अब क्या बोलती है,
देयर मिस्टर पोमरॉय ऑन हिज हॉर्स, वहाँ पर जो मिस्टर पोमरॉय हैं वो अपने घोड़े पर हैं। ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, वह हमेशा घोड़ों के बारे में बातें करते रहते हैं। ही राइड्स ए हॉर्स एवरी डे एंड प्रैक्टिसाइज शूटिंग। तो वो क्या करता है, वो रोज़ अपने घोड़े की सवारी करता है और उस पर शूटिंग की प्रैक्टिस करता है, निशानेबाजी का अभ्यास करता है। वाई मस्ट ही डू दैट, तो वह ऐसा क्यों करते हैं। वाट हैव दे डन टू मिस्टर पोमरॉय, तो मिस्टर पोमरॉय का, घोड़ों ने मिस्टर पोमरॉय का क्या बिगाड़ा है। वाई डू सम मैन लाइक हॉर्स मोर देन दे लाइक पीपल, तो कुछ पुरुष लोगों से ज़्यादा घोड़ों को पसंद क्यों करते हैं, बजाय इंसान के, ह्यूमन के, वो घोड़ों को क्यों पसंद करते हैं। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, तो जो लोग पुरुष हैं, मैन हैं, उनको समझना मुश्किल है। अब मिसेज ली बोलती हैं, माई ब्रदर प्रैक्टिसाइज शूटिंग व्हेन ही हैज़ द टाइम एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन। तो मिसेज ली बोलती हैं कि मेरा भाई भी जब वो फ्री होता है, फुर्सत में होता है, तो शूटिंग की प्रैक्टिस करता है और घोड़े की सवारी भी करते हैं। He sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and practice shooting। देखिए, अब वो कहती है कि जो मेरा भाई है उसने अपने लंदन का घर बेचकर यहाँ पर घर लिया, क्योंकि वह क्या करना, हॉर्स राइडिंग और शूटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते थे। तो जो मिसिज हार्डिंग होती हैं, लुकिंग एट मिस्टर ली, अब वो ये मिसिज ली की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, इट्स गेटिंग ए लिटिल लेट, अब थोड़ी देर हो रही है। वी मस्ट गो नाउ, हमें अब चलना चाहिए। अब मिसिज सो कहती हैं, इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव ए लिटिल टॉक, सी लुक्स एट मैरी। तो वो बोलती हैं मिसिज सो कि थोड़ी बातचीत करना बहुत अच्छा लगा आपसे, और वह मैरी की ओर देखती हैं। अब मिसिज ली बोलती हैं, वेरी नाइस सी लुक्स एट मैरी, अब वो भी बहुत अच्छा लगा यह कहकर मैरी की ओर देखती हैं। तब जो मिसिज सो होती है, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, आप यहाँ हमसे मिलने आई, यह हमें बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ स्टे ए लिटिल लोंगर, तो कृपया थोड़ी देर और रुकिए। अब मैरी कहती है, अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, ओ मस्ट यू स्टे, कांट यू गो। तो अब भी सही बात न कह पाते हुए वह मैरी गलत ही बोलती है, अरे क्या आपको यहीं रुकना है, क्या आप नहीं जा सकती। तो अभी भी वह उल्टा ही बोलती है। तो देखिए, यही मतलब था इसका कि से द राइट थिंग, कि आपको सही समय पे सही बात कैसे कहनी है। आप 7th क्लास में हैं, सभी बच्चे जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और अभी आपका बोलने का, अभी से आप बोलने के तरीके, बोलने की तमीज़ नहीं सीखेंगे तो फिर आप कब सीखेंगे, फिर आप कभी नहीं सीखेंगे। तो इसलिए आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, और सभी वीडियो को ऐसे ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।